बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो, वाह पराचनार, वाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कब से इस इंतजार में हूं कि मैं अपना पराचनार पहुंचूं। मैं कब से इंतजार में हूं कि वो इलाका जो कायदे अवाम अपना आबाई गांव कहलाता था, वो इलाका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी मिनी लड़काना कहलाती थी, कि मैं कब अपने भाइयों, अपने साथियों के दरमियान मौजूद होगा। और आप अपना एमएनए तूरी साहब से पूछे, मेरा कारकुन डॉक्टर आरिफ तूरी साहब से पूछे कि जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूं, जब भी हमारा मुलाकात होता है तो मेरा पहला सवाल यही रहा है कि हम कब पाराचनार जा रहे हैं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये हमारा पहला दौरा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके पास बार बार आऊंगा। हम कायदे अवाम का जिद्दोजहद, कायदे अवाम का नजरिया, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा पे सियासत करना चाहते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर अपनी शहीद बाप की मिशन को आगे लेके चली, तो मैं अपना शहीद वालदा का मिशन को आगे लेके चलना चाह रहा हूं। मैं शहीद बीबी के बारे में आपको क्या बता दूं। शहीद बीबी के लिए मैं एक ऐसा नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं जो शहीद बीबी के बारे में है और मेरा एक पसंदीदा नज़म है। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं तो फिर जहां में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, अजीम बाप की बेटी बता गई, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। यहां वहां जहां गई वहीं पे उसकी धूम थी। वो एक अपनी जात में, वो एक अपनी जात में एक आई थी, हजूम थी। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नजीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनजीर थी। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी। कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौज में। वो करबलाई वक्त में, वो करबलाई वक्त में डरी नहीं है फौज से। वो आमरों की गर्दनों पे नक्श पा जमा गई।
वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। भरम उसी के दम से था, वो देश का वकार थी, वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फिकार थी। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है। उसी के पास तीर है, उसी के हां कमान है। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई। शऊर जब तुलू हुआ तो खुद गुरूब हो गई। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया, बकाए मुल्क के लिए फिर अपने आप भी दिया। वतन की मां चली गई, सुनो लहद की गोद में, वो साहिबे मुराद है, वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। साथियों, हम सब शोदा के वारिस हैं। हम शहीद कायदे अवाम के वारिस हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वारिस हैं। हम पराचनार के शोदा के वारिस हैं। हम साबिक कबायली इलाकों के शोदा के वारिस हैं। हम पख्तूनख्वा के शोदा के वारिस हैं। हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शोदा के वारिस हैं। हम पंजाब के पिंडी से लेके रहीम यार खान तक के शोदा के वारिस हैं। हम बलोचिस्तान के शोदा के वारिस हैं। हम सिंध के शोदा के वारिस हैं। हम पाकिस्तान के शोदा के वारिस हैं। और हम अपने शोदा के खून पे सौदा नहीं कर सकते हैं। हम इन जालिमों के सामने, इन दहशतगर्दों के सामने झुक तो नहीं सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जिया उल हक के दौर में किसी के सामने झुके हैं, ना मुशर्रफ के दौर में किसी के सामने झुके हैं, ना बदतरीन दहशतगर्दों के सामने झुके हैं, और ना हम इस सिलेक्टेड कठपुतली के सामने झुक सकते हैं। हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं। हम पाराचनार का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क के आवाम का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। हमने पहले दिन से इस दानली ज़दा हुकूमत को नहीं माना, इस सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं माना। पार्लियामान में खड़े होके, इस कठपुतली के सामने खड़े होके हमने इसको सिलेक्टेड का जब नाम दिया तो खुद वो तालियां बजा रहा था। मगर पूरी दुनिया को समझ आया, पूरी मुल्क को समझ आया कि मैं क्या कह रहा था। ये आपका वजीर आजम नहीं, किसी और का वजीर आजम है। और अब जब इसको मुसल्लत किया गया, बिठाया गया, सेलेक्ट किया गया, किसी को नहीं पता कि करना क्या है। गलती को मानने को तैयार नहीं कि इस खिलाड़ी को हमें कभी सियासत में नहीं ले आना चाहिए था। इस मुल्क पे ये जुल्म नहीं करना चाहिए था कि इसको जबरदस्ती वजीर आजम बनाते।
अब जब वजीर आजम बन गया तो फिर मदीना की रियासत की बात करता है। मैं आपसे पूछता हूं, पारा चिनार के रहने वाले से पूछता हूं कि अगर इमरान का मदीना के रियासत पाकिस्तान में 3 साल से चल रहा है तो पारा चिनार में 8 साल से चल रहा है। ये मदीना की रियासत नहीं, ये मदीना की रियासत का नाम का तौहीन है। वही वजीर, वही वुज़रा जो मदीना के रियासत का दर्स देते हैं, उसी जबान से, उसी मुंह से अगला सेंटेंस में गाली देते हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान के लिए अच्छा पैगाम भेज रहे हैं कि वजीर आजम हो या वुज़रा हो, जब जंग जा रही है और आप हार रहे हो तो गाली देना मुनासिब बात है। मदीना की रियासत तो अदल और अखलाकियात पे मबनी होता, इमरान की रियासत गाली और जादू पे मबनी है। मदीना के रियासत में यह मुमकिन ही नहीं कि अमीरों के लिए रिलीफ ही हो और गरीब के लिए तकलीफ हो। यह किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां मेहनतकश मेहनत करे, मजदूर मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, खून पसीना का मेहनत करे, मगर अपना मेहनत का सिला नहीं मिला। यह किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां अपने आप को ज़राए मुल्क के लाने वाले, जहां किसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं मगर किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा है, किसान भी भूखा पेट सो रहा है। यह किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां नौजवानों को धोखा दिया जाता है? क्या मदीना के रियासत में झूठ की इजाजत है? ये वही वजीर आजम नहीं है जिसने मेरे पारा चिनार के भाइयों से वादा किया कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ नौकरी कहां गया? जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीन रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान, मेहनती नौजवान जो 1 नहीं 2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। इसने तो वादा किया कि पाकिस्तान में क्या, बाहर रहने पाकिस्तानी वापस भाग भाग के आएंगे और यहां रोजगार करने के लिए पहुंचेंगे। हर वादा झूठ। 50 लाख घर का वादा किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, पारा चिनार में इन 50 लाख घरों में से कितने घर बनाए गए हैं? एक और झूठ, एक और धोखा। कहता था कि IMF नहीं जाऊंगा, कौम से वादा है। IMF जाने से पहले मैं तो खुदकुशी कर दूंगा, मगर IMF नहीं जाऊंगा। जैसे ही वजीर आजम बना, सीधा IMF के दरवाजे पे खटखटा रहा था और IMF के साथ जो मुआहिदा किया वो अवाम के मफाद में नहीं था, पाकिस्तान के मफाद में नहीं था। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में IMF के साथ बात नहीं की गई। इस मुल्क के जो मुआशी खुद मुख्तारी है उस पर सौदा किया गया। हम पहले दिन से इस PTIMF डील का मुखालफत करते रहे,
हम कहते रहे कि इस डील की नतीजा में आपका नालायकी का बोझ, इस हुकूमत का नाकामी का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। और 3 साल बाद पाकिस्तान के अवाम को अब महसूस हो रहा है कि इमरान का नाकामी का बोझ तो हम अपना बिजली के बिल में उठा रहे हैं, इमरान का नाकामी का बोझ आपके पेट्रोल की बिल की सूरत में आप ये बोझ उठा रहे हो। इमरान का नाकामी के बोझ आप अपने खाने पीने के अशिया का, आपका राशन के बिल में आप अदा कर रहे हो। इमरान की PTIMF डील का बोझ आप अपने बुजुर्गों के दवाइयों की कीमतों के बिल में आप ये बोझ उठा रहे हो। इसलिए हम 3 साल से इससे जिद्दोजहद करते रहे कि जो आपका मुआशी पॉलिसी है ये तब्दीली नहीं, तबाही है। आपका मुआशी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम एक मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं। आपका मुआशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत का सामना कर रही है। पाकिस्तान के अवाम तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम को बचाए, हम मिलकर पाकिस्तान को डूबने से बचाए, हम मिलकर अपने मीशत को इस सुनामी में डूबने से बचाए। इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं कि इस शख्स ने ना सिर्फ मईशत तबाह किया है, ना सिर्फ मुनाफिकत किया है, मगर इसने जानबूझ के वो मुआशी पॉलिसी अपनाया है जिससे वो अमीरों को रिलीफ दिलवा सके और गरीबों के लिए तकलीफ हो। हम जब मुतालबा करते हैं कि कबायली इलाके के लिए, साबिक कबायली इलाके के लिए आप पैकेज का बंदोबस्त करो, वहां मुआशी मुश्किलात है, आप किसानों को पैकेज दिलवा दो, पाकिस्तान ज़राए मुल्क है, उनका आपकी मदद की जरूरत है। आप सफेद पोश तबका के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त करो, महंगाई हर पाकिस्तानी को मरवा रहा है। तो जवाब में क्या कहा जाता है कि पैसा नहीं है, मजदूरों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, तालिबे इल्मों के लिए पैसा नहीं है, कबायली इलाकों के लिए पैसा नहीं है। मगर उसी बजट में वो अपने पसंदीदा लोगों के लिए, अपना ATM मशीन्स के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज का बंदोबस्त करवाते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, जिनके लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम अब 3 साल से चल रहा है, उनको 0 टैक्स देने पड़ रहा है, और आम पाकिस्तानी के लिए टैक्सों का तूफान है। चाहे वो हमारा अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम दिया जाता है अरबों रुपए का। ये किस किस्म का इंसाफ है कि अमीरों के लिए हर किस्म की रिलीफ और आपके लिए हर किस्म की तकलीफ। मैं इनका हर बजट के बारे में आपको सुना सकता हूं। मैंने तो पार्लियामान में खड़े होके गाली नहीं दी, मैंने पार्लियामान में खड़े होके किसी के पे जाती हमला नहीं की। मैं हर बजट स्पीच में इस मुल्क की मईशत के बारे में बात करता हूं। और जो इसने आखिरी बजट पेश किया, आपको पता है उसमें हर चीज पे टैक्स लगाया गया। इसने जो ये कुदरती आफात होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होता है, जिलजिला, सैलाब, ऐसे काफी इश्यूज, उसके लिए जो डोनेशंस आते हैं,
जो चैरिटी दिया जाता है, जो बाहर से यहां पाकिस्तान चैरिटी आता है, उस पे भी इस आखिरी बजट में टैक्स लगाया दिया गया। जो हॉस्पिटल्स, चैरिटी हॉस्पिटल्स मुफ्त में चलते हैं, उनके सारे सामान, दवाइयां, मशीनरी, जो लोग अपना पैसा जमा करके, डोनेशंस जमा करके बेचते हैं कि आपने तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम का ख्याल नहीं रखा, लेकिन लोग, पाकिस्तान के अवाम चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करके हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशंस का बंदोबस्त करते हैं। वो डोनेशंस पहले टैक्स नहीं किया जाता था, इसके पिछले बजट के बाद उस पे भी टैक्स। ये कैसे मईशत चलेगा कि कारोबार पे भी टैक्स, मेहनत पे भी टैक्स, रोजगार पे भी टैक्स, खरीदने जाए तो उस पे भी टैक्स, अब चैरिटी देने के लिए भी टैक्स। ये पूरे मईशत पे डाका है। ये जालिमाना बजट पेश करता है। इसी बजट में इसने बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगा दिया, बच्चे के खाना, मतलब बिल्कुल जो बच्चे होते हैं उनका पहला जो नवाला मुंह में जाता है उस पे भी इमरान ने टैक्स लगा दिया।